शायद चोट लगकर वो कबूतर मर गया था, पर इसने उस मरे हुए कबूतर को नहीं खाया। क्या इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग मरे हुए जीवों को नहीं खाते? आज तो तुमने गजब ही कर दिया। मतलब मजा ही आ गया। जैसे ही तुमने घर के अंदर कदम रखा, सबके चेहरे देखे थे। सबके सब प्रेत बन गए थे। मतलब काटो तो खून नहीं। और वो अघोरन द्रव्या, वो तो तुम्हें देखते ही पहचान गई थी कि तुम उसके चेले सोहम नहीं बल्कि मेरे कंकाली हो। एक्सक्यूज मी, गुरु माँ है वो मेरी। Yeah, right. आज ना उसकी सही बोलती बंद किया हमने। तुमने देखा वो कैसे घूर रही थी तुम्हें? अरे सासू माँ, ससुर जी, पेरी पोना पाए लागू चरण स्पर्श। ये लड़की, नाटक बंद कर, सीधे सीधे ये बता तू यहाँ क्यों आई है? चुपचाप बता, तेरा यहाँ आने का मकसद क्या है? एक मिनट, ये सब क्या था? ये सब दोबारा फिर मत करना। तुम्हारी शिष्य नहीं हूं मैं, याद है ना? और हाँ, क्या तुम क्या बोल रहे थे? मैं यहाँ क्यों आई हूँ? मेरा मकसद क्या है? इतना बड़ा अघोरी, इतनी बड़ी अघोरन। मैंने तो सुना था दूर दूर तक तुम दोनों के नाम के डंके बजते हैं। मैंने तो सुना था कि सारा अघोरपन तुम दोनों के सामने सर झुकाता है। अरे कुछ तो देखा होगा ना उन्होंने तुम दोनों में। मुझे क्या पता था कि तुम दोनों जैसे महान अघोरी मेरे जाल में इतनी आसानी से फंस जाओ। ए लड़की, अगर तुझे लगता है कि हम तेरे जाल में आसानी से फंस गए, तो तुझसे बड़ा बेवकूफ मैंने आज तक नहीं देखा। सीधे सीधे बता दे कि तू यहाँ क्यों आई है, वरना मैं खुद पता लगा लूंगा। कंकाली अघोरियों की बस्ती में क्यों आते हैं? अब ऑब्वियसली वो शादी मनाने या घर बसाने तो नहीं आते ना। एक दुश्मन का एक दुश्मन से सिर्फ एक ही रिश्ता होता है, बदला। कैसा बदला? हमने तेरा क्या बिगाड़ा है? लो, ये देखो सोहम, ये तो वही बात हो गई ना कि गुनाह भी कर लिया और आप ही नहीं की। याद दिलाओ कैसा बदला? भूल गए? तुम सब अघोरियों ने मिलकर मेरे पिता की जान ली थी, उन्हें मार डाला था। तेरे पिता? कौन तेरे पिता? भूल गए? यहाँ के कंकालियों के मुखिया, उनकी बेटी हूँ मैं, कौरवी। 100 कौरव के बराबर एक कौरवी। अपने पिता के मौत का बदला लेने आई हूँ।
आ गए प्रेत। तुम तो बड़ी डिमांड में हो, सब पीछे पड़े हैं तुम्हारे, वो भी मैं भी। उनसे तो मैंने बचा लिया है, मुझसे कौन बचाएगा? क्या करना है? चलें? ऑप्शन है, जमीन पे होती तो सोचती भी। चलें? नहीं, चिंता मत करो, इतनी आसान मौत नहीं दूंगी मैं तुम लोगों को। अगर आसानी से ही मार दिया तो फिर बदला कैसा? तुम लोगों को तो मैं ऐसी मौत दूंगी कि सांस भी अटक जाएगी और जान भी नहीं निकलेगी। ना 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 ससुर जी, ऐसे तैश में मत आओ, वरना गई भैंस पानी में। ऐसे जोश में आके कदम लोगे ना, सबके होश उड़ जाएंगे। घोड़ियों और कंकालियों के बीच में जंग शुरू हो जाएगी और उस जंग में कितने मासूमों के जान जाएंगे। इसलिए एक बार कदम उठाने से पहले सोच तो लो आगे क्या करना है। अब अगर तुम लोगों की तफ्तीश हो गई हो तो तुम लोग जा सकते हो। वो क्या है ना, अब मुझे आराम करना है। शिव 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 शिव। बच गया डमरू। बिल्कुल सही कहा तुमने। अब जब तक ये दोनों अपना डमरू बजाएंगे, मैं उनसे उनकी सबसे प्यारी चीज, जिसके पीछे वो बरसों से लगे हुए हैं, उनसे छीन चुकी होंगी। प्यारी चीज मतलब कामाक्षी। हाँ, तो अब वो चीज ही तो है, क्योंकि अब तक तो मेरे भेजे हुए प्रेत उसकी जान ले चुके होंगे। प्रेत? जो शव शमशान में चल नहीं पाते वो प्रेत बन जाते हैं। प्रेत कंकालियों के सबसे वफादार गुलाम, क्योंकि शमशान के राजा तो हम कंकाली होते हैं। तो तुम उन प्रेत के साथ कामाक्षी के पास नहीं गई? तो हम ये प्रेत जितने वफादार होते हैं ना, उतने ही खतरनाक भी होते हैं। सारे के सारे जान के भूखे होते हैं, टूट पड़ेंगे कामाक्षी पे। आज कामाक्षी का आखिरी दिन है। ये सब के सब अघोरी बस कामाक्षी के पीछे ही पड़े हुए हैं। किसी को उसका बल चाहिए तो किसी को उसकी बलि चाहिए। किसी ने तो सालों साल उसके लिए तप किया है, तो अब ये कंकाली इनके सालों की तपस्या को भंग कर देगी, उसे मिट्टी में मिला देगी। इन्हें ऐसा लगेगा कि मानो इनका जीवन तो व्यर्थ ही गया और इनकी मौत भी व्यर्थ ही जाएगी। और अगर कामाक्षी नहीं मरी तो? प्रेत किसी को जिंदा नहीं छोड़ते, वो जिंदगी के दुश्मन है। कामाक्षी जिंदा नहीं बचेगी। आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? बस पता चल गया मुझे। कैसे? कुछ शक्तियां हैं बस तुम्हारे लिए। आप मुझे यहाँ पकड़ने आए हो? जो समझना चाहती हो ना समझ लो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप मुझे अपने साथ ले जाओगे, अपनी कैद में रखोगे, तो आपकी गलतफहमी है। मैं आपको ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी। क्यों? कौन रोकेगा मुझे? मैं रोकूंगी तुम आपको। झगड़ा करोगी मुझसे? हाँ, मैं करूंगी। करो फिर। अद्विक जी, अभी कहाँ लेकर आए हैं? यहाँ से बच के भागने का कोई रास्ता नहीं है। जब हमारे भागने के लिए जगह नहीं है तो उनके लिए भी नहीं है। क्या कहना चाहते हैं आप? कहना नहीं चाहता हूँ, करना चाहता हूँ। उन्हें खत्म, हमें इन्हें मारना होगा, वरना ये तब तक हमारा पीछा करते रहेंगे जब तक ये हमें नहीं मार देते। कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये प्रेत हैं, मरे हुए हैं पहले से। मरे हुए को कैसे मारेंगे आप?
आपके आने से पहले मेरी जिंदगी कितनी सीधी थी। आपके आते ही हर दिन जिंदगी में एक नया रंग दिखने को मिलता है। कभी हरियाली, कभी बर्फीली वादियां और कभी प्रेत। थैंक यू कहना चाहती हो तो खुल के कहो ना। तुम्हारी जिंदगी में इतने सारे नए रंग जो लाया हूं। ऐसे रंगों से तो बेहतर बेरंग ही थी मेरी जिंदगी। ये प्रेत तो यहाँ तक भी पहुंच गए। अपने काम को अंजाम देने का वक्त आ गया है। यहाँ से आगे कैसे जाएंगे? कोई रास्ता ही नहीं है। आगे हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। क्या? हम यहीं रहेंगे। मैं ऐसी ही जगह को ढूंढ रहा था जहां वो हमारा पीछा करते हुए आए, फंस जाए और कहीं से भागने का रास्ता ना हो। वो देखो, ये क्या है? मिठाई के डब्बे हैं, खाओगी? तेल के ड्रम हैं। जब मैं तुमसे कहूं कि शुरू हो जाओ, इन सबको गिरा देना। लेकिन ये ड्रम कितने भारी हैं, मैं इन्हें कैसे गिराऊंगी? अपनी शक्तियों से। तुम बाहर मुझसे कह रही थी ना, तुम्हारी जिंदगी अब सीधी नहीं रही। तुम सही कह रही थी, तुम्हारी जिंदगी अब सीधी नहीं है क्योंकि तुम जानती हो कि तुम्हारे पास शक्तियां हैं। हाँ शक्तियां हैं, लेकिन क्या है, कैसी है, कितनी है, कैसे काम करती है, मुझे ये सब नहीं पता है। बस हो जाती है। मैं नहीं जानती कैसे, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि मेरी शक्तियां आपके इशारों पर नहीं चलेंगी। चलना पड़ेगा। अगर तुम्हें इन प्रेतों से बचना है तो तुम्हें अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा कामाक्षी। यही इकलौता रास्ता है हमारे पास। इन लोगों का विनाश सिर्फ अग्नि से हो सकता है। कुदरत की सब चीजों को पहचानते हैं, सिर्फ आग को नहीं पहचान सकते। अगर यहाँ आग जली होगी तो ये इसी आग में जलते हुए आएंगे और अनजान चलते चलते इसी आग में जल के खाक हो जाएंगे। यही रास्ता है हमारे पास। तो आपके पास भी तो शक्तियां हैं ना, अब अपनी शक्तियों से आग जला दीजिए। मेरे पास तत्वों का आह्वान करने का पूरा समय नहीं है कामाक्षी। मुझे तुम्हारी जरूरत है और तुम्हें यह करना होगा। कामाक्षी, तुम्हें यह करना होगा। कामाक्षी बोगे, जाओ शुरू करो। कामाक्षी शुरू करो। मैं कर रही हूँ। कामाक्षी जाओ। मैं कर रही हूँ अतिक जी। हे भोलेनाथ, शक्ति दीजिए। निर्झरी विलोल बीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वलन ललाट पट्ट पावती किशोर चंद्रशेखरी रति प्रतीक्षणम् मम। जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकं डमड्डमड्डमड्डमड्डिनादमड्डमर्मयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु न शिवा शिवम्। ड्रम गिर गया अतिक जी। आग जल गई अतिक जी। ये तो आग के ऊपर से भी चलकर आ रहे हैं। आने दो कामाक्षी, आने दो। सब
प्रेत मर गए, सबके सब मर गए। हमने कर दिखाया, हमने कर दिखाया। अद्विक जी, आग से प्रेत तो मर गए, लेकिन ये आग फैलती जा रही है। आप अपनी शक्तियों से बरसात कर दीजिए। छत के नीचे बरसात कैसे होगी? अच्छा, मुझे तो लगता था आप सब कुछ कर सकते हैं। ये नहीं पता था ऐसी भी कोई चीज है जो आप नहीं कर सकते हैं। बरसात कीजिए आप। सर पर मौत मंडरा रही है, तुम्हें मजाक सूझ रहा है? मौत तो मेरे सामने है, मुझे मौत से डर नहीं लगता। सवाल ये है कि आप मौत का सामना कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि मौत तो पक्का छत के नीचे भी आ सकती है। ये तुमसे नहीं होगा। ताज्जुब है, आप पर आग का असर नहीं हुआ। कैसे? आप क्या सोच रहे हैं? आग चारों तरफ फैल चुकी है, हमें यहाँ से बाहर निकलना है। हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे अद्विक जी? ये आपने कैसे किया अद्विक जी? मैंने नहीं, हमने किया। अच्छा हुआ ना अपने दूल्हे का हाथ पकड़कर भागी, वरना वो प्रेतों की बारात के हाथों मरना पड़ता। आप क्यों मरते? आप तो आग से भी निकल कर आ गए। आपके पास तो शक्तियां है ना, मुझे प्रेतों के हवाले करके निकल जाते। मैं कभी भी तुम्हें
प्रेतों के हवाले करने से अच्छा तुम मेरे हवाले हो जाओ। चलो। ये तो वही मंदिर है जो मैंने माँ की तस्वीर में देखा था। इसका मतलब मेरी माँ इस मंदिर में आती थी। शायद इस मंदिर में कुछ ऐसा मिल जाए जो मुझे माँ के अतीत में ले जाए। अब क्या हुआ? चलो जल्दी, इंतजार नहीं करता मैं किसी का। आई। कामाक्षी, कहाँ चली गई थी तू? ऐसे बिना बताए चली जाती है, हमें टेंशन हो जाती है तेरी। सुमन, राशि ने तुमको बताया था ना कि कामाक्षी को उसके माँ बाप की याद आ रही है और वो वहां जाना चाहती जहाँ पे वो रहते थे। हाँ वो बात ठीक है, लेकिन ऐसे अपनी मुंह दिखाई छोड़कर जाना, क्या करना था वहां पर तुझे? सॉरी मामी जी, मुझे जाने से पहले आपको बताना चाहिए था। कोई बात नहीं कामाक्षी, तुम्हारी सास को तुमसे कोई शिकायत नहीं। देखो बेटा कामाक्षी, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम किसी भी हाल में अपने माता पिता के अतीत के बारे में जानना चाहती हो। बहुत बेचैन थी तुम, और यही बेचैनी जो तुमको वहां पर लेकर गई। मामा जी, ये बात आपको किसने बताई? राशि ने और तुम्हारी सासू माँ ने। मुझे तो बहुत फिक्र हो रही थी कि तुम अकेले वहां पर गई हो, लेकिन जब देखा कि अद्विक तुम्हारे साथ में है तो मेरी बेचैनी कम हो गई। अच्छा एक बात बताओ, तुम अपने माँ बाप के घर गई थी ना, उनके अतीत के बारे में कुछ जान पाई? कुछ मिला वहां पर? इसी सवाल का जवाब तो मुझे भी चाहिए। हाँ, मुझे भी जानना है तुम्हारे माँ का अतीत, क्योंकि तुम्हारे माँ के अतीत से तुम्हारे आज ने जन्म लिया है। कुछ मिला तुमको वहां पर? मामा जी, बोलो बेटा। नहीं मामा जी, मैं कुछ पता करने नहीं गई थी वहां पर। मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही थी, तो कुछ वक्त बिताने चली गई उनकी यादों के साथ। झूठ बोल रही हो तुम वहां अपनी माँ का अतीत को रिदने ही गई थी। तुम्हारी माँ और उसका अतीत दोनों खूनी हैं।
कामाक्षी, तुझे बताना था, सो हमने कौरवी के साथ शादी कर ली है। हाँ कामाक्षी, मुझे शादी इसी से ही करनी थी। प्लीज तुम इस बात का गिल्ट बिल्कुल मत फील करना कि तुम मंडप छोड़ के क्यों भाग गई, अद्विक से शादी क्यों हो गई। क्योंकि अगर वो शादी छोड़कर तुम ना जाती तो मैं ही चला जाता। सोहम एक कंकाली है, इसका मतलब कौरवी भी एक कंकाली है। उन्हें हम देख लेंगे, पर हमें यह जानना जरूरी है कि सच में कामाक्षी कहां गई थी। अपने माता पिता के पुराने घर पर। वो तो हमें नीचे पता चल चुका है, लेकिन वो वहां क्यों गई थी? इससे बड़ा सवाल यह है गुरुजी कि वहां उस पर प्रेतों ने हमला क्यों किया। उसकी मां जैसी भी थी उसकी मां थी। मां की याद आई, उसके पुराने घर पर चली गई, पर वहां अपने अतीत और यादों की बजाय उसे वो प्रेत मिले, और वो प्रेत उसी वक्त आए जब कामाक्षी वहां पहुंची। कैसे? ये सवाल एक अघोरी कर रहा है, जवाब नहीं जानते तुम? प्रेतों का सीधा संबंध कंकालियों से है। इसका मतलब यह है कि उन प्रेतों को कौरवी ने वहां भेजा, और कौरवी कामाक्षी को मारना चाहती है। तो फिर मुझे एक वजह बताइए गुरुजी कि मैं अभी इसी वक्त उसे खत्म क्यों ना कर दूं? क्योंकि वो कोई साधारण कंकाली नहीं है, वो उनकी मुखिया की बेटी है जिसे तुमने मारा। उनके मरने के बाद अब वो उनकी मुखिया बन चुकी है। उसके पास हजारों शक्तियां हैं, और अगर हमने उसे मार दिया ना, तो हम कामाक्षी के परिवार को क्या जवाब देंगे? हजारों सवाल करेंगे वो हमसे। और इससे भी बड़ा खतरा ये है कि अगर हमने उसे छेड़ा या फिर उसे निशाना बनाया, तो अद्विक इस परिवार के लिए सबसे बड़ा खतरा कौरवी बन जाएगी। हो सकता है वो सबको मार दे, लेकिन हम इतना बड़ा खतरा मोल नहीं ले सकते। सही कहा अश्विनी ने अद्विक। अगर कामाक्षी के परिवार वालों को कुछ हुआ तो कामाक्षी की मर्जी से उसकी बलि लेना नामुमकिन हो जाएगा। आज कामाक्षी तुम्हारे इशारों पर चलती है, जो तुम कहते हो वो करती है, लेकिन अगर कामाक्षी के परिवार पर आंच भी आई तो वो तुमसे दूर चली जाएगी। नहीं, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। और इसीलिए उसके मंगलसूत्र में मैंने वो जादुई फूल की पंखुड़ियों को जोड़ दिया। वो मुझे उससे जुड़ा रखेंगे। वो कहाँ है मुझे बताते रहेंगे, मुझे उसके पास रखेंगे और उसे मेरी तरफ खींचता रखेंगे। और अगर इस फूल का दोहरा असर हो गया तो उसके साथ साथ तुम्हारा भी दिल पिघल गया तो? अद्विक, तुम्हें पता है ना, कामाक्षी की भली के लिए कामाक्षी को पवित्र रहना बहुत जरूरी है, और उसके लिए तुम्हें उससे दूर रहना और भी ज्यादा जरूरी है। मैं एक अघोरी हूं। ये प्रेम की डोरी मेरे लिए नहीं है। आज के बाद मुझसे ये सवाल मत पूछना कि अगर मैं उसके करीब रहा तो मैं पिघल जाऊंगा। वो मेरे माँ बाबा की कातिल है, मेरी दुश्मन। और अगर कामाक्षी तुमसे जुड़ी नहीं रही तो? उन फूलों का असर खत्म हो गया तो? कामाक्षी मुझसे जुड़ी रहेगी, मैं उसके करीब रहूंगा, और वो मेरे करीब रहेगी, मेरी नजरों के सामने। जब तक ये बलि नहीं चढ़ जाती वो मेरे पास रहेगी। तो इस बलि की खातिर उसके परिवार की चिंता करना बंद कर दो। तुम्हें क्या हो गया? तुम भी तो एक अघोरी हो। तुम्हें कब से सबकी चिंता होने लगी? तुम्हारे मन में कब से ये प्यार, ये भावनाएं आने लगी? बचपन से। उसे छोड़ो अद्विक, तुम सिर्फ कामाक्षी के ऊपर ध्यान दो, और रही बात कौरवी की, उसे मैं देख लूंगा। कामाक्षी, कामाक्षी, मैं जानती हूँ कि तुम जानती हो कि हम सब अघोरी हैं। तुमने हमें अघोरियों के रूप में भी देखा। तुम्हारे जहन में हजार सवाल उठे होंगे, पर तुमने एक बार भी नहीं पूछा
तुम नहीं जानना चाहती कि हम अघोरी तुम्हारी जिंदगी में क्या कर रहे हैं, किस लिए आए, हमारा क्या मकसद है? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हें पता है और तुम... यही तो बात है कि मुझे पता है कि आप सब अघोरी हैं। काश पता नहीं होता, पर पता है। तो सवाल भी मेरे सामने है और जवाब भी। तो क्या पूछूं? मैं समझी नहीं बेटा। मैं भी नहीं समझी। खैर छोड़िए आंटी जी, जाने दीजिए। आपने मेरी मदद की, सबके सामने कहा कि मैं आपको बता के गई थी, उसके लिए थैंक यू। लेकिन आप मुझसे विश्वास की ज्यादा उम्मीद मत कीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों पर इतना भी विश्वास नहीं करती कि अपनी हर बात आपको बता सकूं। सच है कि विश्वास से रिश्ते बनते हैं, रिश्तों से विश्वास नहीं। कामाक्षी, मेरी बात सुनो बेटा। मैं जानती हूँ कि तुम देखो कामाक्षी, यहाँ बहुत से लोग हैं जो तुम्हारी जान के दुश्मन हैं। मानती हूँ मैं अघोरी हूँ, पर मैं तुम्हें उनसे बचाने के लिए आई हूँ। अब बचाने के लिए बचा ही क्या है? कामाक्षी वाली बात। द्रव्या, तू लाख कोशिश कर ले पर वो तेरी बात पर विश्वास नहीं करेगी। तुझे तो इस बात का शुक्र मनाना चाहिए कि हमारी सच्चाई जानने के बाद भी उसने हमारे खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। और वो इसलिए क्योंकि कामाक्षी को ये लगता है कि उसके परिवार के लिए सबसे बड़ा खतरा हम हैं। लेकिन मुझे तो अंदाजा भी नहीं कि खतरा हम नहीं, खतरा वो कौरवी खुद है। और अगर तुझे कुछ करना ही है ना, तो कौरवी पर नजर रख, उसका विनाश कर। क्यों? ताकि तुम कामाक्षी का विनाश करो। विनाश नहीं, कामाक्षी बली है मेरी, और ये बात तू अच्छी तरह से जानती है। और अगर तू चाहती है यहाँ मौत का तांडव ना हो, तो तू ये बात भी अच्छे से जानती है कि तुझे कौरवी का विनाश करना ही होगा। क्योंकि कौरवी ना तो तेरी दुश्मन है ना मेरी, वो हम दोनों के दुश्मन है, अघोर पंथ के दुश्मन है। क्यों? तुम खुद क्यों नहीं कर देते कौरवी का विनाश? अरे कौरवी के विनाश की आग तो तेरे दिल में जलनी चाहिए थी। तेरे सबसे प्रिय शिष्य सोहम को मार के उसे कंकाली बना दिया, और तू कौरवी का विनाश करने की जगह यहाँ खड़ी होकर मुझसे सवाल करती है। कामाक्षी, कामाक्षी मुझसे दूर जा रही है। उस फूल का असर तो होना चाहिए। जरूरी है हम झगड़ा करें हमेशा? दो पल सुकून से नहीं बिता सकती मेरे साथ। मैं जानता हूं कि तुम जानती हो कि मैं नाराज हूं तुमसे, पर अगर मैं वो सब भुलाकर तुमसे अच्छे से बात कर सकता हूं, तुम नहीं कर सकते। चलो सब भूल जाते हैं। सिर्फ इस पल को देखते हैं, सिर्फ इस पल को महसूस करते हैं।
तुम्हारी सांसों को, तुम्हारी धड़कन को, मेरी धड़कन को, हमारे दिलों को महसूस करो, हमारी नजदीकी को। इस नजदीकी की गर्माहट को, इन सांसों की खुशबू को, हमको, सिर्फ हमको। आप क्या चाहते हैं? तुम्हारा दिल तोड़ना चाहता हूं। तुम्हें तकलीफ देना चाहता हूं, तुम्हारे दिल के टुकड़े करना चाहता हूं। और जब वो टुकड़े हो जाएं, तो उन पे पांव रखना चाहता हूं। इतना दर्द, इतनी तकलीफ देना चाहता हूं तुम्हें कि तुम्हारी रूह भी कांप उठे। क्योंकि आपको लगता है आपके माँ बाबा की मौत मेरी माँ की वजह से हुई, इसीलिए। तुम्हें कैसे पता? मैंने पता कर लिया। मैं आपका पीछा करते हुए शमशान तक गई थी। अद्विक जी, आपको गलतफहमी हुई है। मेरी माँ गलत नहीं है, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। अद्विक जी, मेरी माँ ने कभी किसी को मामूली सी चोट नहीं पहुंचाई। आप मरने मारने का इल्जाम लगा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी बात का यकीन। तुम्हें कैसे पता? कैसे पता तुम्हें? तुम जानती हो उसे? तुमने वक्त बिताया उसके साथ? वक्त छोड़ो, कितने पल बिताए उसके साथ? कितने पल बिताए उसके साथ? हाँ! इसी बात का तो गम है। माँ मिली है, लेकिन उनके साथ का वक्त नहीं मिला। पर माँ तो मिली ना। अद्विक जी, माँ एक ऐसी चीज होती है दुनिया में जिसका साथ ना भी हो तो भी औलाद उसको महसूस कर सकती है। मैं महसूस कर सकती हूँ, समझिए मेरी बात को। मैं उनकी कोख पे 9 महीने रही हूँ, मैं समझ सकती हूँ। मैं जानती हूँ अपनी माँ को, उनकी रग रग से वाकिफ हूँ। मैं जानती हूँ। कुछ नहीं जानती तुम नहीं जानती उनको। मैंने देखा था उसे अपनी आंखों से, जब मेरे माँ बाबा तड़प तड़प कर, बिलक बिलक कर, रो रो के मर रहे थे। वो वहां खड़ी थी, वो देख रही थी उन्हें, हाथ में कुल्हाड़ी लेकर। कपटी थी वो, छल कर रही थी। और उसके कपट और छल का नतीजा है कि तुम्हारे पास ये शक्तियां हैं। उसने मेरे माँ बाबा की बलि दी ताकि तुम्हें ये शक्तियां मिले। क्या आप क्या कहना चाहते हैं? मैं यहां कुछ कहने के लिए नहीं आया, मैं सिर्फ तुम्हें यह समझाने के लिए आया हूं कि तुम्हें वो करना है जो मैं कहूंगा, बस। ताकि आप आसानी से मेरी बलि दे सकें। आपको क्या लगता है
मैं अभी वही कामाक्षी हूँ जो आपके कहे बिना कहे अपनी जान दे देगी, जो आप चाहेंगे वही करेगी। जान का सौदा तो काया भी नहीं लगाते। मैं तो फिर भी निडर मां की निडर बेटी हूं। मैं लड़ूंगी अपनी जान के लिए, इसीलिए नहीं क्योंकि मुझे मेरी जान बहुत प्यारी है, बल्कि इसीलिए क्योंकि मैं आपकी गलत सोच पर अपनी जान को कुर्बान नहीं करूंगी। तुम लड़ोगी मुझसे, तुम लड़ोगी ये जानते हुए कि मैं कितना शक्तिशाली हूं। शक्तियां मेरे पास भी हैं। मैं चुप रहती हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कमजोर हूं। ठीक है, आजमाते हैं। आजमा लो। तन की शक्ति हार जाती है कहीं ना कहीं, लेकिन मन की शक्ति कभी नहीं हारती। तो चलो, कहाँ? जहां शक्तियां होती हैं वहां इतने सवाल नहीं होते।